कौमी सियासत में आज एक ऐसी अहम पेशरफ सामने आई है जिसकी कुछ अर्सा पहले तक उम्मीद कम ही थी। आज हुकूमत ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर अपोजिशन लीडर के ओहदे के लिए महमूद खान अचकज़ई के नाम पर रजामंदी जाहिर कर दी और स्पीकर कौमी असम्बली ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करते हुए महमूद खान अचकज़ई को नया अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया है। जुम्मे को कौमी असम्बली इजलास के आगाज पर ही स्पीकर अयाज सादिक ने ऐलान किया कि आज वक्फा सवालात नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने चीफ विप आमिर डोगर को अपने चैम्बर में बुलाया और कहा कि उन्हें अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन देना है। इसके फौरन बाद महमूद खान अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्री का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया। यह ओहदा उस वक्त खाली हुआ था जब तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब खान 9 मई के मुकदमात में नाअहल करार दिए गए थे। गुज़िश्ता साल 6 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने 9 मई केसेस में सजा के बाद सेनेट में शिबली फराज और कौमी असम्बली में उमर अयूब खान को अपोजिशन लीडर के ओहदों से नाअहल करार दिया था। उसके बाद इमरान खान ने पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर के लिए नामजद किया था और पीटीआई ने अक्टूबर में अपोजिशन अरकान की अक्सरियत के साथ कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में बाकायदा दरखास्त भी जमा करवाई थी। तहम हुकूमत की जानिब से इस मामले में मुसलसल ताखीरी हरबे इख्तियार किए जा रहे थे। आज इस तकर्री से मुतल्लिक एक अहम अंदरूनी कहानी भी सामने आई जब जमीयत उलमा इस्लाम ने दावा किया कि महमूद खान अचकज़ई की तकर्री नवाज शरीफ के कहने पर अमल में आई। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने इंकशाफ किया कि महमूद खान अचकज़ई ने खुद नवाज शरीफ से बराह रास्त राब्ता किया, जिसके बाद नवाज शरीफ ने उनका नोटिफिकेशन जारी करवाया। कामरान मुर्तज़ा के मुताबिक नवाज शरीफ ने यह फैसला अपने अंदर का गुस्सा निकालने के लिए भी किया और उनके बकौल यह कदम आने वाले दिनों में एक वसीतर मीसाक़ जमहूरियत की बुनियाद बन सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि महमूद खान अचकज़ई JUI के भी अपोजिशन लीडर हैं और JUI ने भी उनकी तकर्री का मुतालबा किया था। इस तकर्री के बाद तहरीक इंसाफ ने भी मामलात में बेहतरी की उम्मीद जाहिर की है। पार्टी चेयरमैन दरअसल गौहर का कहना है कि अपोजिशन लीडर की तैनाती उनका आईनी हक था जो तवील अरसे बाद मिला और ये पेशरफ्त एतमाद साजी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। फाइनली महमूद खान अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन हो गया। ये एक बहुत अच्छा अमल है कि ये प्रोसेस आदो ये हमारा ही हक था और ये हमारा हक हमें मिल गया बड़े अरसा के बाद। लेकिन ये हम फिर भी कंसिडर करते हैं कि ये एक कॉन्फिडेंस मजर के तौर पे हम ले रहे थे कि इससे अल्लाह करे कि नई शुरुआत हो, हालात बेहतर हो। लेकिन ये हमारा हक था, ये पहले भी होना चाहिए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपकी वसातत से चेयरमैन सेनेट से भी कि उनका भी एक सीट जो है वो 8 अगस्त 2025 से खाली है। उसमें भी सारी डॉक्यूमेंटेशन हमने जमा किए हैं और वो डॉक्यूमेंटेशन भी कंप्लीट है। अब इसी के बाद होना था। इसी दौरान तहरीक इंसाफ के असीर रहनुमा और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का भी मुफाहमती सियासत पर अहम मौक़िफ़ सामने आया। कमरे अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुल्क में बातचीत से ही मामलात आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि मुज़ाहमत के बाद भी आखिरकार मुफाहमत ही होनी है। उनका कहना था कि बानी PTI ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई को दे रखा है जबकि जेल में होने की वजह से उनके पास मालूमात महदूद हैं, इसलिए महमूद खान अचकज़ई बेहतर फैसला कर सकते हैं। फवाद चौधरी की कौमी डायलॉग कमेटी से मुतालिक सवाल पर उन्होंने कहा कि वो वाइस चेयरमैन हैं और पार्टी पॉलिसी से हटकर बात नहीं कर सकते। दिलचस्प बात यह है कि तहरीक इंसाफ के अंदर इस मामले पर वाज़ेह यकसुई नजर नहीं आती। जहां पार्टी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मुज़ाकरात और मुफाहमत के हक में दिखाई देते हैं, वहीं सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा इस अमल को ज्यादा फायदेमंद नहीं समझते। उनके बकौल वज़ीर-ए-आज़म मुज़ाकरात के नाम पर इमरान खान को माइनस करके सिर्फ चंद रहनुमाओं के साथ रस्मी मुलाकातें करना चाहते हैं। कोई इस निज़ाम में खुलूस नहीं है, वज़ीर आज़म से मिलेंगे तो मुलाकात हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि खान साहब को साइड पे कर दें और हमारे साथ किसी और लोगों के साथ बैठ के बिस्किट खाएं, चाय पिए, ताकि ये लगे कि सब अच्छा है, माहौल ठीक ठाक है। एक झूठ को ये छुपाने के लिए ऐसा तासुर देना चाहते हैं कि अपोजिशन को जो है उसको हुकूक मिल रहे हैं, वो हुकूमत के साथ बात कर रही है, वो बैठी हुई है। तो हम इस झूठ को बिल्कुल दबने नहीं देंगे। जल्द या बदेर अगर ये मुकदमे चलने हैं तो मुलाकात जरूरी है, मुलाकात होगी। दूसरी जानिब हुकूमत भी तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात और मुफाहमत का मशवरा दे रही है, लेकिन साथ ही सख्त वार्निंग भी दी जा रही है। अगर PTI ने मुज़ाहमत का रास्ता इख्तियार किया तो माजी से भी ज्यादा सख्त कार्रवाई की जा सकती है। ये तमाम सूरत हाल उस वक्त मजीद हसास हो जाती है जब PTI ने 8 फरवरी को मुल्कगीर एहतजाज और शटर डाउन की कॉल दे रखी है। इस एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी सरगर्म नजर आ रहे हैं। उन्होंने हालिया चंद दिनों में पंजाब और सिंध के दौरे करके स्ट्रीट मूवमेंट को तेज करने की हिकमत अमली अपनाई है। इस सिलसिले में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई जिनके पास हुकूमत से मुज़ाकरात करने का मैंडेट भी है, वो और PTI के रहनुमा असद कैसर पर मुश्तमिल एक वक्त भी आज कराची पहुंच चुका है ताकि अवामी मुहिम को आगे बढ़ाया जा सके। इन सियासी सरगर्मियों के साथ साथ सुहेल अफरीदी के लिए मुश्किलात भी बढ़ती जा रही है। हुकूमत के साथ साथ रियासत भी उनके मुतनाज़े बयानात पर
सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करती दिखाई देती है। 9 मई के हवाले से सुहेल अफरीदी के खिलाफ फॉरेंसिक रिपोर्ट पहले ही सामने आ चुकी है और अब दहशतगर्दी के मामले पर उनका रियासत और ऑपरेशन मुखालिफ रवैया मजीद पेचीदगियां पैदा कर सकता है। माहिरीन के मुताबिक PTI ने दहशतगर्दी जैसे हसास मामले पर हमेशा इबहाम, कमजोरी और दोगली पॉलिसी अपनाए रखी। वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करने के बजाय मुज़ाकरात का नारा लगाकर रियासत दुश्मन अनासिर को दोबारा मुनज़्ज़म होने का मौका दिया गया और यही सोच आज वादी तीरा समेत पूरे खित्ते में बदमनी की एक बड़ी वजह बन चुकी है। माहिरीन ये भी बताते हैं कि तीरा के शहरियों का आर्जी इनखला किसी खुफिया फैसले का नतीजा नहीं था, बल्कि ज़िले इंतजामिया और तीरा की 24 रुकनी नुमाइंदा कबायली कमेटी के दरमियान एक तहरीरी मुआहिदे के तहत हुआ, जिस पर मुकामी मशरान के दस्तखत मौजूद थे। इस मुआहिदे के मुताबिक इनखला का शेड्यूल 10 जनवरी से 30 जनवरी तक तय हुआ था, जो वज़ीर आला के इल्मी के दावे को झूठा साबित करता है, क्योंकि ये फैसले उनकी अपनी इंतजामिया के दायरे में हुए। इनखला के लिए 4 अरब रुपए का बजट वज़ीर आला की निगरानी में मंजूर हुआ, जिसका मकसद 15 से 20 हजार खानदानों की बहाली था। इमदादी पैकेज के तहत हर खानदान को 2.5 लाख रुपए फौरी इमदाद, 50,000 रुपए माहाना वजीफा, मुकम्मल तबाहशुदा घर के लिए 30 लाख और जुज़वी नुकसान पर 10 लाख रुपए देने का फैसला किया गया। मगर बावसूख ज़राए के मुताबिक 4 अरब में से सिर्फ 2 अरब रुपए ही खर्च हो सके, बाकी रकम का कोई वाज़े रिकॉर्ड मौजूद नहीं। दूसरी जानिब PTI के सूबाई तर्जुमान शफी जान का यह कहना कि कोई फौजी ऑपरेशन या जबरदस्ती डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, वज़ीर आला के बयानिए से मुतसादिम है और पार्टी के अंदर मौजूद तजादात को मजीद वाज़े करता है। हकीकत यह है कि तीरा में बड़े पैमाने का ऑपरेशन नहीं, बल्कि सिर्फ दहशतगर्दों के महफूज ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। मगर PTI से मुतनाज़े बनाकर यह तासुर दे रही है कि रियासत तकसीम है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो महमूद खान अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्री एक तरफ मुफाहमत की उम्मीद पैदा करती है, लेकिन दूसरी तरफ PTI की एहतजाजी सियासत अंदरूनी इख्तलाफात और दहशतगर्दी के मामले पर गैर वाज़े मौक़िफ़ अमल को कमजोर भी कर सकता है। अब असल सवाल यह है कि आया ये पेशरफ्त वाकई सियासी दर्जा हरारत कम करेगी या आने वाले दिनों में ये तजादात मजीद बिगाड़ का सबब बनेंगे। इसी मुताबिक मजीद बात करने में ज्वाइन किया है वज़ीर मुमलिकत और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल अज़हर कियानी ने। बहुत शुक्रिया बिलाल अज़हर कियानी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि बिलाखिर 5 माह और 11 दिन के बाद आपने अपोजिशन लीडर तहरीक इंसाफ को दे ही दिया उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक, तो ऐसा क्या हो गया अब अचानक से कि आप जिस पोजीशन पे तहरीक इंसाफ को पहले देने से इनकारी थे, आज आपने वो दे दी उन्हें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम समर साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। सबसे पहले तो जी देखिए, आपके सवाल की मैं आपकी सवाल के अंदर ही कुछ जो फैक्ट्स इम्प्लाई किए गए हैं मैं उनकी ज़रा दुरुस्तगी कर लूँ जी। पहली बात यह कि हुकूमत ने लीडर ऑफ द अपोजिशन के ऊपर उसका ना कोई इख्तियार होता है, ना उसने कोई फ़ैसला करना होता है, ना उसने कोई किया है। ये मामला सिर्फ स्पीकर कौमी असम्बली और अपोजिशन के दरमियान होता है और आइन और कानून और रूल्स ऑफ प्रोसीजर के से गवर्न किया जाता है। उस हवाले से स्पीकर साहब ने इस मामले को कौमी असम्बली के फ्लोर पर बड़े वाज़े तौर पे जब भी ये सवाल उठाया गया गौहर खान साहब की तरफ से, उसका जवाब दिया था कि एक केस मेरे ख्याल से उमर अयूब साहब से मुंसलिक